आज हम इस वीडियो में और भी नए प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे जो कि इरेशनलिटी के बेस पे होंगे। और इससे लास्ट क्लास में हमने देखा था प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी, और उसमें हमने प्रूफ किया था √2, √3, √5 इरेशनल नंबर्स होते हैं जो कि आपने यहाँ पर देखी, ये सारे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ये सारा। तो आई होप आपने प्रैक्टिस कर लिया होगा और ये आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल ही जाता है। इवन अगर आपका क्लास टेस्ट भी होगा तो वहाँ भी देखने को आपको मिलेगा, और ये 4 मार्क्स की वेटेज लेता ही है। आज हम क्या करेंगे, इरेशनलिटी को दोबारा से डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें आज हम देखेंगे 2 मार्क्स की जो प्रॉब्लम्स होगी उनको डिस्कस करेंगे, और 4 मार्क्स की भी देखेंगे, इनके बेस पे कैसे आती हैं प्रॉब्लम्स उनको भी डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, प्रूफ दैट फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल नंबर। तो इतने सारे क्वेश्चन एक बार में नहीं आते, मैंने कोशिश की कि इन सारे क्वेश्चन को करने के बाद आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। आप अगर नोटिस करें तो देखिए सब में √2 आपको दिख रहा होगा, हर प्रॉब्लम में √2 आपको दिख रहा है। अगर आप ये √2 के लिए कर लेंगे तो यहाँ पर √3 के लिए भी हो जाएगा, √5 के लिए भी, और √7 किसी भी कोई भी प्राइम नंबर होगा रूट के अंदर, मतलब रैशनल नंबर के लिए काम करेगा। तो इसीलिए इसमें हम किसी एक को टारगेट करेंगे। बाकी जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ऐसे नहीं आता है, क्वेश्चन इस तरीके से आता है। देखिए गिवन दैट आपको पहले से ही दे देंगे कि √2 एक इरेशनल नंबर है, देन प्रूफ दैट 4 + 3 √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। इनमें से कोई भी हो सकता है, या प्रूफ दैट जैसे पहला है 3 √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से ही। देखिए सॉरी तो पहले प्रॉब्लम में जो क्वेश्चन होगा वो इस तरीके से होगा। देखिए जैसे ये लिखा होगा ऐसे, गिवन दैट √2 is irrational and prove that 3 √2 is an irrational number। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, सबके लिए एक फॉर्मेटिंग, तो इनके लिए भी फॉर्मेटिंग एक ही रहेगी सब क्वेश्चंस के लिए, बस थोड़ा बहुत चेंज जो होगा वो थोड़ा सा अलजेब्रा मतलब एरिथमेटिक, थोड़ा प्लस माइनस वही हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, हमें ये प्रूफ करना है कि 3 √2 भी क्या है, एक इरेशनल नंबर। जब हमें दिया हो कि √2 एक इरेशनल नंबर है तो स्टार्ट तो ऐसे ही करेंगे, लेट इफ पॉसिबल, जैसे हमने रैशनलिटी में किया था कि लेट इफ पॉसिबल सपोज, मतलब हम यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन का मेथड ही यूज़ करेंगे जैसे रैशनलिटी में हमने प्रूफ किया था। तो हम ये मान के चलेंगे कि 3 √2 इरेशनल नहीं, रैशनल नंबर है। तो लेट इफ पॉसिबल सपोज 3 √2 इज अ रैशनल नंबर। अब आप जानते हैं अगर ये रैशनल नंबर है तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं 3 √2 को हम, अगर ये रैशनल नंबर है, 3 √2 एक रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं a/b फॉर्म में। ओके, जैसे कि आपने रैशनलिटी में देखा था। लेकिन यहाँ पर वेयर a और b को हम को प्राइम नहीं लिखेंगे, लिख भी सकते हो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा लिखना है a एंड b आर इंटीजर्स। यहाँ आपको ये देखना है a और b दोनों क्या हैं, इंटीजर्स। अब इसके बाद देखिए जब भी आप ये इक्वेशन बनेगी तो आपको क्या करना है, याद रखना जितने भी स्क्वायर रूट में जो भी रैशनल नंबर, मतलब स्क्वायर रूट वाली टर्म को एक तरफ रखना है LHS में, बाकी जो भी यहाँ पर इसके साथ ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, उसको आप RHS में ले आना। तो यहाँ पर देखिए 3 इसके साथ इंटू हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस 3 को इधर शिफ्ट करेंगे। तो कैसे आएगा 3, तो यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे 3 से, और यहाँ पर भी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a/3 × b 3b। या दूसरा तरीका, आप जैसे भी इक्वेशन सॉल्व करते 3 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा √2 विच इज़ इक्वल टू a/3b। तो आपको ये इक्वेशन बनानी होगी। ये तो बहुत सिंपल सा था, ठीक है, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसके बाद आप देखिए जैसे ही इक्वेशन आएगी तो इसको इक्वेशन नंबर 1 अब उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे, देखो क्लियरली यहाँ पर जैसे ये जो a/3b है इज़ अ रैशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर क्यों है कि एज इसलिए है बिकॉज सिंस a और b क्या है, एज a एंड b आर इंटीजर्स। देखिए ये हमने पहले से ही बता रखा है कि a और b क्या है, इंटीजर्स हैं। तो अगर a और b इंटीजर है तो 3 इंटू करेंगे b से, तो ये भी इंटीजर। तो देखिए a क्या है, एक इंटीजर है और b भी एक इंटीजर है। तो अगर ये इंटीजर्स का फ्रैक्शन अगर देख रहे हैं, इंटीजर a/b फॉर्म है, दोनों इंटीजर हैं,
तो इंटीजर में ये याद रखना कि कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव, सॉरी नॉन नेगेटिव नहीं, इसमें डिपेंड करेगा कि जो डिनोमिनेटर है ज़ीरो नहीं होना चाहिए इसको छोड़ के। चाहे तो आप वो मेंशन कर भी सकते हो, नहीं भी करोगे तो चलेगा। तो ये दोनों के दोनों अगर इंटीजर हैं, मेरा कहने का मतलब, तो अगर ये इंटीजर हैं तो ये पक्का ये क्या है, एक रैशनल नंबर। ठीक है, बस इतना सा आपको ये बताना है कि ये रैशनल नंबर कब होगा, जब ए और बी इंटीजर होगा, तो 3b भी इंटीजर होगा। तो इसमें लिखना हमें बहुत सारा पड़ जाएगा, तो बस इतना ही लिखना है यहाँ पर, क्योंकि अगर ए और बी इंटीजर है तो ये भी इंटीजर होगा। तो a बाई 3b भी ऑल्सो नॉट इंटीजर, ये एक रैशनल नंबर होगा, क्योंकि इंटीजर का जो रेशियो होगा ये इंटीजर का रेशियो ही तो है, वो क्या होता है, रैशनल नंबर। तो ये अगर रैशनल नंबर है तो इक्वेशन 1 में देखो हमने इसको रैशनल नंबर बोला है। तो इक्वल टू में क्या है, √2, इक्वल टू में √2, तो इसका मतलब इक्वेशन 1 से √2 भी क्या होगा, तो यहाँ पर लिख दोगे √2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। अब ये हमें कहाँ से पता चला, तो आप यहाँ लिख देना बाई इक्वेशन 1, क्योंकि इक्वेशन 1 में √2 इसके इस एक्सप्रेशन के इक्वल है, a/3b के। अब लेकिन अगर ये रैशनल है, लेकिन ये तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, ये तो हमें गिवन है ना ऑलरेडी क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन देखो, √2 इज ए रैशनल नंबर, और ये हमने यहाँ पर रैशनल। तो यहाँ पर अगला स्टेटमेंट हम देंगे, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई है। दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट, व्हाट फैक्ट, दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट, सॉरी नॉट फैक्ट्स, दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट √2 is an irrational number। ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी ये एजम्पशन थी, जो हमने एज्यूम किया था, देखिए तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई ना, तो यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन आ जाए, यानी जो हमारी एजम्पशन थी 3√2 एक रैशनल नंबर है, तो यानी ये क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग होगा। तो यहाँ पर लिखना तो इसका मतलब क्या है, thus our assumption was wrong, क्योंकि एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गई है। अगर कॉन्ट्रडिक्शन आ गई तो हमारी एजम्पशन रॉन्ग होगी। अगर एजम्पन रॉन्ग है तो इसका मतलब ये हुआ, हेंस ये जो 3√2 है, जिसे हमने क्या माना था, एज्यूम क्या किया था कि रैशनल नंबर है, तो वो रैशनल नहीं है, इज एन इरैशनल नंबर। तो ये था, देखिए ये एक फॉर्मेटिंग होगी। तो ये 2 मार्क्स के लिए, ज़्यादा नहीं, इसमें 4 मार्क्स के जैसा आपको नहीं करना। आपने देखा था लास्ट, हमने रैशनलिटी में देखा था कितना सब हमने प्रूफ किया था कितने सारा कंटेंट दिया था, इसमें इतना नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमें √2 रैशनल दे रखा है। तो हमें यहाँ पर स्टार्ट तो वही करना। देखिए ये पहला स्टेप ही है, जो आपने रैशनलिटी में भी यही देखा था, लेकिन यहाँ पर याद रखना ए और बी को आपको क्या लिखना है, इंटीजर्स। इसके बाद ये जो RHS होगा स्टेप 2 में, यहाँ से यहाँ तक ये आपका स्टेप 2 होगा, जहाँ से आप ये पूरा स्टेप 2 स्टेप में आपको ख़त्म कर देना है बस। स्टेप 2 में जो RHS होगा उसको आप क्या बताओगे, एक रैशनल नंबर है। क्या रीज़न है, क्योंकि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं। वैसे ए बी को इंटीजर बता रहे हो तो ये भी तो इंटीजर होगा। आपको पता है अगर बी एक अगर इंटीजर है तो 3 भी एक इंटीजर है, तो इंटीजर को इंटीजर से इंटू करोगे तो इंटीजर ही आएगा। तो वो सब बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर बस ये बता देना कि ए और बी इंटीजर है। अब देखिए अगर ये रैशनल नंबर है तो ये देखिए इक्वेशन 1 में ये रैशनल नंबर इक्वल है √2 के, तो √2 भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर बाई 1। लेकिन ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है, हमें ऑलरेडी गिवन है कि √2 क्या है, रैशनल नंबर। इसका मतलब हमारी जो एजम्पशन होगी, जो हमने एज्यूम किया था ये √2 इज़ अ रैशनल नंबर, वो गलत हो गया, वो फॉल्स है। दस आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, हेंस 3√2 इज़ एन रैशनल नंबर। तो ये जो फॉर्मेटिंग आप देख रहे हैं ये हर क्वेश्चन के लिए फिक्स होने वाली है। ओके, तो अब जैसे मैंने ये किया है क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन फिर 1/√2, 1/3√2, इन सब के लिए हम देखेंगे। तो चलिए इनको स्टार्ट करते हैं, इनको हम कैसे प्रूफ करेंगे रैशनलिटी। तो ये था स्टार्ट, तो ये ज़्यादा नहीं 2-2 मार्क्स की वेटेज लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए ये पहला प्रॉब्लम हो गया। तो जैसे कि मैं बोलता रहता हूँ अपनी काफ़ी वीडियो में कि अगर आपको पहली प्रॉब्लम समझ में नहीं आई कोई बात नहीं, अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनको अभी देखिए, उनमें भी क्योंकि थोड़ा बहुत चेंज आपको देखने को मिलेगा अलजेब्रा में। बाकी जो स्टेटमेंट हम ये फॉर्मेटिंग करते हैं ये थोड़ा फिक्स ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, अगली प्रॉब्लम आप देखिए। बस चेंज कहाँ आएगा, थोड़ा बहुत हमको ये जो हम यहाँ पर थोड़ा सा भी जो भी प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई वहीं पर चेंज आएगा, बाकी तो स्टेटमेंट यही रहने वाली है। तो चलिए अब इसके बाद दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं, 1/√2 वाली।
तो मैं ये लिखूंगा नहीं। देखिए यहाँ पर हमें 1 अपॉन मतलब ऐसे दिया होगा क्वेश्चन, गिवन दैट रूट 2 इज इरेशनल देन प्रूव दैट या शो दैट 1 अपॉन रूट 2, इसकी जगह 1 अपॉन रूट 2 हो जाएगा। बाकी थोड़ा बहुत चेंज यहीं पर ही रहेगा। देखिए मैं स्टेटमेंट ये नहीं दे रहा हूँ, ये जो स्टेटमेंट है इसमें से ये तो फिक्स रहेगा ही रहेगा। ओके तो स्टार्ट तो ऐसे ही करेंगे। तो पहले लेट इफ पॉसिबल सपोज 1 अपॉन रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। तो पहले मान लेते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है, और फिर उसके बाद अगर ये रैशनल नंबर है इसका मतलब 1 अपॉन रूट 2 को हम लिख सकते हैं a बाई बी, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर रूट 2 जो है आपका, रूट 2 हमेशा LHS में ही रखना। तो यहाँ पर रूट 2 डिनोमिनेटर में आ गया है, तो इसको हम कैसे डील करेंगे? तो क्या करना है, बस दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। इक्वेशन में अलाउड होता है। तो हम क्या करते हैं, देखो रूट 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे और इसमें b पौने। तो रैशनल नंबर का याद रखना, रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल भी एक रैशनल नंबर ही होता है, लेकिन शर्त ये रहती है याद रखना, यहाँ पर ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो गया तो फिर यहाँ पर ये ज़ीरो आ जाएगा, तो समथिंग अपॉन ज़ीरो इज़ नॉट डिफाइंड। ओके तो कोई बात नहीं, इंटीजर है यहाँ पर, ये याद रखना ए, ये नॉन ज़ीरो इंटीजर्स हैं या पॉजिटिव इंटीजर्स बोलिए, सबसे बेस्ट यही रहेगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर रूट 2 आ गया, तो रूट 2 तो ये रहेगा, और यहाँ पर 1 हट जाएगा, या 1 को उधर इंटू कर दीजिए बस। अब ये इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन 1। अब इसमें हमारी स्टेटमेंट यही रहेगी, क्लियरली यहाँ पर स्टार्ट करना, क्योंकि देखिए b बाई ए ये क्या होगा, b बाई ए इज़ अ रैशनल नंबर एज a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स आप लेना, नहीं तो ज़ीरो की वजह से फिर नॉट डिफाइंड भी हो सकता है। फिर उसके बाद a और b रैशनल हो गया, तो अगर ये रैशनल है तो रूट 2 भी क्या होगा, इसका मतलब रूट 2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ये कहाँ से आया, ये बाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से, क्योंकि अगर b बाई ए रैशनल तो इक्वल में ये है, तो इक्वल में रूट 2 भी रैशनल। लेकिन फिर से देखिए कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, क्योंकि हमें ऑलरेडी गिवन है, क्वेश्चन इस तरीके से नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। रूट 2 आपको ऑलरेडी गिवन है कि ये इरेशनल है, लेकिन हमने प्रूफ कर दिया रैशनल है, तो लिखोगे यहाँ पर दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट्स, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 2 इज इरेशनल। तो रूट 2 तो एक इरेशनल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो एजम्पशन है ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, जो हमने एज्यूम किया था, यानी thus our assumption was wrong, hence 1 upon root 2 is an irrational नंबर। तो हमने ये भी देखिए, स्टेटमेंट तो वो भी था, ये क्वेश्चन भी हो गया। स्टेटमेंट में चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। पहला स्टेप तो आपको समझ में आ ही गया होगा, जो यहाँ पर था पहला स्टेप। देखिए अगर ऊपर भी अगर देखें तो पहला स्टेप कोई भी चेंज नहीं है, बस चेंज जो आपको देखने को मिलेगा इक्वेशन में मिलेगा आपको चेंज। सॉरी। तो चेंज आपको सिर्फ इक्वेशन में देखने को मिलेगा और ज़्यादा कुछ नहीं है। और स्टेप 2 को अगर आप देखें, स्टेप 2 में तो सिर्फ वही है कि पहले आप RHS को पिक करेंगे, फिर RHS को आप बताएंगे वो एक रैशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि a और b इंटीजर्स होंगे। फिर उसके बाद अगर RHS अगर एक रैशनल नंबर है तो LHS भी रैशनल, LHS जो होगा रूट 2 वो भी एक रैशनल नंबर हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर ये स्टेटमेंट तो फिक्स रहेगी, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 2 इज एन रैशनल नंबर। देखिए यहाँ पर भी वही है। फिर उसके बाद thus our assumption was wrong, हमने जो एज्यूम किया था वो गलत हो गया, हैंस रूट 3 रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, यहाँ पर 1 अपॉन रूट 2। तो ये फिक्स रहेगा यहाँ पर भी। तो देखिए 2 स्टेप में आपको ये ख़त्म करना है, जैसे भी थोड़ा बहुत चेंज आपको जो इक्वेशन में ही मिलने वाला है,
तो ये क्वेश्चन भी हो जाता है। इसी तरीके से देखिए ये जो थर्ड प्रॉब्लम है ये भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस सेम यही क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर 1/√2 की जगह 1/3√2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर भी 1/√2 की जगह 1/3√2। तो बस यहाँ पर अब चेंज देखिए, चेंज क्या आएगा रेसिप्रोकल तो यहाँ करेंगे, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 3√2 ऊपर आ जाएगा और ये 1 और ये b/a। अब किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो यही आएगा, या 1 को इधर इंटू कर दो, ये आपकी मर्जी, जैसे भी आप करते हैं। तो देखिए अभी भी वही इक्वेशन आई, फिर से हम b/a को ये लिखेंगे, ये स्टेटमेंट तो फिर ये फिक्स रहेगी। क्लियरली b/a इज अ रैशनल नंबर एज a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर। फिर उसकी जगह √2 की जगह हम यहाँ पर सिर्फ √3 लिख देंगे, और सॉरी 3√2 इसको। अगर b/a एक रैशनल नंबर है सॉरी अगर b/a एक रैशनल नंबर है तो 3√2 भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर ही होगा इक्वेशन 1 से। फिर ये स्टेटमेंट आपकी फिक्स रहेगी, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 तो आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा कि √2 एक रैशनल नंबर है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गई है। दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल, दैट्स आवर अजम्पशन जो है रॉन्ग, एंड हेंस 1/√2 की जगह हम यहाँ पर लिख देंगे 1/3√2। तो ये प्रॉब्लम भी हो गई, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। देखिए ये वाला अब सेम इसी के जैसा, बस यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा था। ओके, तो अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए इस तरीके से आपने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। अब मान लीजिए अगर आपके पास 3√2 है, 3√2 की जगह यहाँ पर मान लीजिए 5√3 आ गया, 2√5 आ गया, और 3√2 हो गया, 3√2 तो है ही यहाँ पर, ठीक है, 2√3 हो गया, 5√7 हो गया। तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप सारे इसी फॉर्मेट से आप कर सकते हैं, आप ट्राई करके देख सकते हैं, इसमें कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। और फिर अगर 1/√2 को अगर आप देखें, अगर आपने 1/√2 को प्रैक्टिस कर लिया तो आपने 1/√3 को देख लिया, 1/√5 को भी प्रैक्टिस कर लिया। ऐसे ही 1/3√2 का मतलब आपने क्या क्या प्रैक्टिस कर लिया, 1/2√3, देखो √2 की जगह √3, 3√5, 1/7√3, 2√5, इस तरीके से आपने इतने सारे प्रैक्टिस कर लिए। इनको आप देखना ट्राई करके, लेकिन याद रखना आपको अगर क्वेश्चन दिया जैसे प्रूव दैट 1/3√5 इज एन इरेशनल नंबर, तो उसमें आपको ये गिवन होगा पहले से ही कि √5 क्या है, ऑलरेडी गिवन रहेगा कि ये एक इरेशनल नंबर है ऑलरेडी। जैसे ये फॉर्मेटिंग आप देख रहे हैं, जैसे ये देख रहे हैं आप क्वेश्चन में या इसमें, तो ऐसे देंगे गिवन दैट √5 इज अ रैशनल नंबर, देन प्रूव दैट जैसे 1/3√5 इज एन रैशनल नंबर। तो समझिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस हो गए, तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर सिर्फ √2 को लेके मैं चल रहा हूँ, तो उसमें आपके √3, √5 सारे कवर हो जाएंगे, तो उनको आप यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए रहेंगे, तो इसलिए मैं सिर्फ √2 को टारगेट कर रहा हूँ, बाकी आगे क्वेश्चन हो जाने चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी हो गए, तो इनको भी आप ट्राई करके देख लेना, ये भी देखने को मिल सकते हैं आपको टेस्ट में, तो इनको ट्राई करना। तो अब इसके बाद आगे जो जैसे अब मान लो √2 के साथ कुछ ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कुछ मल्टीप्लाई, इनको भी हम जरा देखते हैं। तो जब तक आप अब इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर आपको समझ में आ गई है फॉर्मेटिंग, क्या क्या चेंज आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, पहले आप इनको प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर उसके बाद चलिए अब ये जो है दैट इज़ 4th प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं, इनको देख लेते हैं। तो चलिए अब इन प्रॉब्लम को भी डिस्कस करते हैं। चलिए इसके बाद अगला प्रॉब्लम देखिए, जो 4th प्रॉब्लम है, √2 + 3 को हमें प्रूव करना है कि रैशनल नंबर है। तो क्वेश्चन जो आएगा ऐसे नहीं आएगा, जैसे कि मैं बताता हूँ, क्वेश्चन ऐसे दिया जाता है 2 मार्क्स में अगर आएगा तो ऑलरेडी आपको गिवन होगा, देखो गिवन दैट √2 इज इरेशनल, प्रूव दैट √2 + 3 इज अ इरेशनल नंबर। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन नहीं देंगे वो आपको, तो तरीका तो वही है, फॉर्मेटिंग जो हमने अभी देखी थी वैसे ही स्टार्ट करना है। इसका जो सोल्यूशन है पहले हम स्टार्ट कैसे करेंगे, लेट इफ पॉसिबल सपोज जो ये होगा √2 + 3, इसको हम मान लेंगे कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर। फिर उसके बाद अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको हम लिख सकते हैं √2 + 3 विच इज़ इक्वल टू a/b, वेयर a and b आर इंटीजर्स। आप इंटीजर्स ही लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। तो अब उसके बाद देखिए यहाँ पर चेंज क्या आएगा, आपको यहाँ √2 को एक तरफ रखना है,
ये जो +3 है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। देखिए a/b इसको हम लिख सकते हैं 3/1। अब इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करते हो, जैसे भी आप सॉल्व करिए देखिए बहुत सिंपल होता है इसे सॉल्व करना। क्या करना है, 1 को इससे इंटू करो और b को इससे। तो जब हम इंटू करेंगे यहाँ पर एलसीएम तो b आएगा, b इंटू 1, तो यहाँ पर एलसीएम तो b आ जाएगा। फिर 1 को a से इंटू करो, a इंटू 1, ये तो a आ जाएगा। ओके, यहाँ पर b/a। फिर यहाँ पर माइनस, फिर b को 3 से इंटू करेंगे तो b इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3b। तो ये a माइनस 3b/a, ये सिर्फ मैंने एलसीएम लिया है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बचा, √2 इज इक्वल टू a माइनस 3b/b, और ये इक्वेशन 1। अब उसके बाद जैसी इक्वेशन ये बनी, देखिए √2 आपका एक तरफ एलएचएस में सिर्फ √2 रहना चाहिए, उसके साथ कुछ भी अगर इनटू हुआ तो उसको इधर आके डिवाइड कर दो, अगर डिवाइड हो रहा है तो वहाँ मल्टीप्लाई कर दो और कुछ ऐड हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ऐड करो। बस यहाँ √2 बचना चाहिए और बाकी सारी जितनी भी टर्म्स हैं उनको एक तरफ रखो। अब उसके बाद देखिए ये जो RHS है इसके लिए हम यहाँ पर स्टेटमेंट देंगे, क्लियरली a माइनस 3b इज़ अ रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर क्यों है, एस a and b आर इंटीजर्स। क्यों इंटीजर्स, देखिए मैं आपको बताता हूँ। a अगर इंटीजर है तो 3b के, देखिए b एक इंटीजर है तो 3 इसके साथ इंटू होगा तो ये भी इंटीजर। अब इंटीजर का डिफरेंस क्या होता है, इंटीजर ही होगा कोई ना कोई, और b तो इंटीजर है ही, तो इंटीजर का ये रेशियो हमेशा क्या होगा, एक रैशनल नंबर होता है। ओके, दैट इज़ अ रैशनल नंबर। तो ये रैशनल नंबर हो गया। अगर ये रैशनल नंबर है तो इक्वेशन 1 से अगर ये रैशनल नंबर है तो ये इक्वल है √2 के, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, √2 इज़ also a rational number। और ये कहाँ से आया, इक्वेशन बाय इक्वेशन 1। अब आपको पता है ये तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, अब यहाँ पर लिख दोगे दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट, क्या कॉन्ट्रडिक्ट है, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रूव करा √2 एक रैशनल, लेकिन हमें तो दिया हुआ है कि √2 क्या है, √2 इज एन, या सीधा लिख दो √2 इज इरेशनल। ये हमें देखिए ऑलरेडी गिवन है, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो एजम्पशन है, दस आर एजम्पशन वॉज रॉन्ग, हमारी एजम्पशन गलत है। इसका मतलब गलत है तो इसका मतलब हैंस दिस मीन्स दैट, हैंस जो √2 + 3 यही था हमें प्रूफ करना था, जो √2 + 3 हमने एज्यूम किया था कि √2 + 3 एक रैशनल, तो वो रैशनल नहीं होगा। √2 + 3 इज ए इरेशनल नंबर। तो आप देख रहे हैं 3 क्वेश्चन हमने कर लिए और 3 में फॉर्मेटिंग आपको आई होप इतना समझ में आ गया होगा। सब में स्टेप्स वही हैं। देखिए ये स्टेप 1 था यहाँ तक, इक्वेशन तक, फिर स्टेप 2 में बस आपको स्टेटमेंट और कॉन्ट्रडिक्शन के साथ आपको बता देना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। तो सेम बस आपको जो चेंज आपको देखने को मिलेगा वो यहाँ सिर्फ इक्वेशन में मिलेगा। बाकी तो क्वेश्चंस में यही होता रहेगा और कुछ भी नहीं है इसमें। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि यहाँ √2 + 3 मिले। अब इसमें थोड़े से चेंज आपको बताता हूँ, कहीं आप सोचे कि यही करके जाओ तो यही क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर प्लस की जगह देखिए √2 + 1 भी हो सकता है, या इसकी जगह √3 + √2 भी हो सकता है। याद रखना 2 + √2 + 3 लिखो या 3 + √2 दोनों एक ही हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही 1 + √2 लिखो, और सॉरी √2 + 1 या 1 + √2 तो ये भी हो जाएगा। ऐसे ही और भी हो जाएंगे, जैसे √2 है, ज़रूरी नहीं है, √2 + 5 भी हो सकता है, और 5 + √2 भी हो सकता है, 7 + √2 भी हो सकता है, 11 + √2 भी हो सकता है। ठीक है, इवन 4 + √2 भी हो सकता है। तो उसमें आप जैसे भी इससे रिलेटेड ऐसे जितने भी एक्सप्रेशन होंगे उन सबको आप प्रूव कर सकते हो, सेम यही प्रोसेस रहेगा। तो साथ ही साथ ये तो प्रूव कर सकते हो, और याद रखना है अब ज़रूरी नहीं है कि √2 के लिए अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो अब मान लीजिए यहाँ पर √3 हो गया, तो यहाँ पर फिर √2 की जगह क्या दे देंगे, √3। ठीक है, तो गिवन दैट √3 इज़ इरेशनल, तो फिर √3 के साथ यहाँ पर +2 दे सकते हैं। तो अगर ये दे सकते हैं तो 2 को आगे कर दो तो ये भी आपका हो जाएगा। ऐसे ही √3 के साथ +5 कर सकते हैं, तो यहाँ पर इस 5 को आगे लिख दो,
सेम। तो इतने सारे क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चन से आप बना सकते हो। कहीं आप सोच रहे हो इसे रट के चले जाएंगे तो ये आ जाएगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम में आपको चेंज करके कुछ भी दे सकते हैं, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। ओके, तो यहाँ पर ऐसे ही अगला √3+1 भी दे सकते हैं, 1+√3 भी दे सकते हैं। तो इन सब के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। और साथ साथ अगर √3 दे सकते हैं तो आप देखिए यहाँ पर हमें √5 भी तो दे सकते हैं। इसके लिए अगर आप देखें यहाँ पर, ये देखिए, तो यहाँ पर अगर जैसे √2 गिवन दैट √2, तो इसकी जगह √5 भी दे सकते हैं कि गिवन दैट √5 इज़ इरेशनल। फिर इस एक्सप्रेशन को देखो, जैसे √2+3 है तो यहाँ पर √5+3 लिख सकते हैं, या 3 को आगे लिख देंगे 3+√5, या √5+1 और 1+√5, या 2+√5 और √5+2। तो इस तरीके से कितने भी एक्सप्रेशंस आप प्रूव कर सकते हो। तो कहीं ये मत सोचना कि हम बस इसको रट के चले जाएं और एक क्वेश्चन हो गया तो यही, मैं ये नहीं कह सकता कि यही आएगा। आने को कितने सारे एक्सप्रेशन, एक ही क्वेश्चन से देखो बहुत सारे क्वेश्चन बन गए। तो इसीलिए मैंने यहाँ √2 को टारगेट किया है। तो आपका काम क्या रहेगा, आप एक बार इनको प्रैक्टिस कर लेना। √3 के लिए भी एक एक क्वेश्चन, कोई √3 के लिए एक क्वेश्चन, √5 के लिए ट्राई करना। बाकी सब में यही रहेगा और कुछ चेंज नहीं होगा। देखिए यहाँ पर अगर 1 होगा तो 1 यहाँ माइनस हो जाएगा, बाकी ये सब कुछ वैसे ही रहेगा। ऐसा हो सकता है √3+5, तो यहाँ पर √3+5 इधर आके माइनस हो जाएगा। बाकी थोड़ा बहुत चीज़ तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा ना, फिर इंटू करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा a-5b/b। उसके बाद तो अपना ये सब कुछ सेम रहेगा। देखिए ये स्टेटमेंट तो फिक्स रहने वाली, तो थोड़ा बहुत माइंड तो अभी, मतलब थोड़ा बहुत तो ब्रेन आप भी यूज़ करेंगे ना, ऐसे नहीं रट के चले जाओ। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं। ओके, तो ये आपको प्रैक्टिस करना है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि जरूरी नहीं है √2 पे ही आए, √3 पे भी, √5 पे भी हम कर सकते हैं। तो वो आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप इतना प्रैक्टिस करना। ओके, तो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। तो ज़्यादा नहीं, एक एक क्वेश्चन आप कर सकते हो √3 के लिए भी और √5 के लिए भी। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए अगर यहाँ पर प्लस के लिए फिर माइनस के लिए भी है, तो इसको भी हम थोड़ा सा देखेंगे। तो जब तक आप चाहे तो आपको अगर फॉर्मेटिंग समझ में आ गई तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। तो एक बार आप √3 के लिए भी ट्राई कर सकते हैं और एक √5 के लिए। तो अगर आप ट्राई करेंगे तो आप साइड में क्वेश्चन साइड में लिख लीजिए पहले, गिवन दैट अगर √3 के लिए कर रहे हैं तो गिवन दैट √2 की जगह √3 इज इरेशनल, देन प्रूव दैट यहाँ पर √2 की जगह √3 और 3 की जगह कोई भी नंबर ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, और आप प्रैक्टिस करके देखिए। फिर ऐसे ही √5 के लिए भी आप कोई भी एक ऑप्शन ले लेना, लेकिन प्लस वाले लेके चलना। हम माइनस को भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे माइनस है, माइनस में आपको पता उधर आके प्लस हो जाएगा, बस इसको हमें शिफ्ट करना होगा। तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो आपके पास देखिए प्रैक्टिस करने के लिए इसी क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, तो आप इसको आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी ऊपर वाले तो मैंने आपको बोले ही हुए हैं, ये 2, तो ये तो आप प्रैक्टिस करना, और ये भी है। अब इसके बाद देखिए इसे प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाद चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इसके बाद देखिए अगला एक्सप्रेशन प्रूव करते हैं। देखिए अब मैं इसमें वैसे चेंज आपको सिर्फ वो इक्वेशन बना के ही दिखाऊंगा, बिकॉज बार बार एक ही चीज़ को लिखना। देखिए जैसे आपको ये पता तो चल गया क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है। लेट इफ पॉसिबल सपोज, यहाँ पर अगर देखिए मैं अगर 4th क्वेश्चन करता हूँ तो पहले आप लिखोगे लेट इफ पॉसिबल सपोज, इस एक्सप्रेशन को लिख दोगे √2 - 3 क्या है, इज़ अ रैशनल नंबर। फिर रैशनल नंबर के बाद क्या लिखेंगे, √2 - 3 इज इक्वल टू a/b, और यहाँ पर आप बताएंगे a और b क्या है, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। फिर इसके बाद देखिए ये जो 3 माइनस का है, इसको आप इस तरफ शिफ्ट कर दीजिए a/b, ये +3। अब यहाँ पर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ये b आएगा। 1 को a से इंटू करो, ये a, b को इससे 3b, तो √2 इज इक्वल टू, थोड़ा सॉल्व करके फिर नीचे एक और इक्वेशन में इसे एक तरफ लिख दीजिए इस तरीके से। अब ये इक्वेशन 1 आ गई। अब इसके बाद स्टेटमेंट आप जानते हो क्या लिखना है। पहले हम इसको टारगेट करेंगे, इसको RHS को टारगेट करके इसके बारे में तो कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट बताएंगे। ये क्या है, एक रैशनल नंबर है वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। फिर उसके बाद अगर ये रैशनल नंबर है तो फिर √2 इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर। अब ये तो कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है, ये सब मैं बता चुका हूँ। दिस इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन। देखिए आप लिखोगे दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2, क्योंकि हमें √2 ऑलरेडी गिवन होगा, √2 इज़ ए रैशनल नंबर, दस आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग। तो ये सारा देखिए मैं अभी रिपीट नहीं करूँगा, सिर्फ यहाँ तक आपको सॉल्व करके बताऊँगा। बाकी का तो सब एज इट इज़ आता रहेगा, चलता रहेगा, वो आपको देखना है। तो अब देखिए जो √2 - 3 है, जब हमें यहाँ पर क्या है, √2 इज़ इरेशनल, ये आपको अगर गिवन है, ये आपको गिवन है, और ये हमें प्रूव करना है। ये हमें प्रूव करना है कि इट इज़ एन इरेशनल नंबर।
तो अगर आप इसको प्रूव कर सकते हो तो अभी हमने देखा ये मैं सिर्फ आपको अब इक्वेशन ही दिखाऊंगा, बाकी की स्टेटमेंट वही। अगर आप इक्वेशन खुद लिख पाते हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो ऐसे ही अगर आप √2 के लिए कर रहे हैं तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पर अगर जैसे √3, जैसे √2 में ज़रूरी नहीं है कि ये √2 - 3 होगा, यहाँ √2 - 1 भी हो सकता है, √2 - 5 भी हो सकता है। ओके, अब ऐसे ही √3 के लिए भी हो सकता है, यहाँ √3 - 1, √3 - 2, √3 - 5 ये हो सकता है। ऐसे ही √5 - 2, √5 - 3, √5 - 1, तो इतने सारे एक्सप्रेशंस होते हैं। तो अगर आपने एक के लिए कर लिया तो बाकी इन सब के लिए भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। कहीं ये मत सोचना कि ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे कराने के लिए, तो इनको भी आप कर सकते हैं, मतलब सबके लिए सेम यही लॉजिक, यही फॉर्मेट रहेगा। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, 6 प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 6 में हमें क्या प्रूफ करना है, 3√2 + 1। तो स्टेटमेंट तो पहले आप ये लिख लेंगे कि लेट इफ पॉसिबल सपोज, ये आप दे देना 3√2 + 1 इज अ रैशनल नंबर। ये तो आप लिख लेंगे, ठीक है, मैं क्लियर नहीं लिख रहा हूँ। अब उसके बाद यहाँ इक्वेशन मुझे सॉल्व करके दिखानी है। 3√2 + 1 = क्या आएगा, a/b। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर आपको जितने भी आप नंबर्स देख रहे हो सबको RHS मिलेंगे। तो सबसे पहले एडिशन हो रहा है यहाँ पर इसके साथ 1 ऐड हो रहा है, तो इस एडिशन को ख़त्म करो। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर ये 1 प्लस है तो उधर आके माइनस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, ये b, तो पहले ना आप इससे सॉल्व कर लेना। तो ये b देखिए, a से 1 इंटू वाई a, और ये b से इंटू माइनस b, ये 3√2 अपॉन में a माइनस b अपॉन b। अब यहाँ पर देखिए 3 भी है, तो 3 को आप क्या करेंगे, 3 को इधर ले आइए, a माइनस b अपॉन में 3b। अब ये इक्वेशन 1 हो गई है। अब उसके बाद आप स्टेटमेंट आप जानते हो, अब उसके बाद क्या करना है, तो सेम स्टेटमेंट हमें यही देनी है। देखिए क्लियरली a माइनस जो भी ये स्टेटमेंट होगी, देखिए यहाँ पर क्लियरली a माइनस b अपॉन 3b, ये क्या है, इज़ अ रैशनल नंबर एज a एंड b आर इंटीजर। तो ये सब फिक्स रहेगा, ठीक है। अलग अलग जगह बुक में अलग अलग सोल्यूशन हो सकते हैं, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन के लिए एक ही फॉर्मेटिंग रहे। बाकी बस चेंज आपको जो देखने को मिलेगा, चेंज सिर्फ आपको यहीं पर ही मिलेगा, ये इक्वेशन सॉल्व करते टाइम। बाकी स्टेटमेंट तो सब में एक ही देनी है। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर ये रैशनल नंबर है तो √2 भी यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस मीन्स √2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, और ये कहाँ से, इक्वेशन 1 से। अब उसके बाद इसका मतलब ये क्या, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, क्योंकि ऑलरेडी हमें गिवन होगा कि √2 क्या है, इरेशनल। तो यहाँ लिख देना दिस contradicts the fact that √2 is irrational। अगर ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गई है तो ये कॉन्ट्रडिक्शन होती, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि √2 एक इरेशनल, और हमने प्रूव किया कि √2 एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यानी कि हमारी एजम्पशन होगी दस, आर एजम्पशन was wrong, hence यहाँ पर हमें क्या प्रूफ करना था, 3√2 + 1 is an irrational नंबर। तो ये भी हमने प्रूफ कर दिया। तो देखिए स्टेटमेंट तो वही रहेगी, थोड़ा बहुत चेंज आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसी क्वेश्चन को अब देखिए, जैसे अगर आपने ये क्वेश्चन देखा है तो इसी क्वेश्चन को आप इस तरीके से देखिए कि यहाँ पर √2 की जगह आपको दिया होगा कि √2 इज़ इरेशनल। ओके, तो ये आपको क्या है, गिवन होगा। देन प्रूफ दैट, तो प्रूफ में देखिए आपको यहाँ पर ऐसे दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। देखिए √2 के लिए भी मैं आपको बता दूँ कि 3√2 + 1 हो, यहाँ पर 3√2 + 4 हो सकता है यहाँ पर, और इवन 4 प्लस भी ऐसा भी हो सकता है। ये 1 इधर प्लस है तो 1 को आगे लिख देंगे, 1 + 3√2 ऐसे भी हो सकता है। या इसको हम लिख सकते हैं 4 + 3√2, या 3√2 + 5 हो सकता है।
और ज़रूरी नहीं है 3√2 हो, याद रखना यहाँ नंबर कुछ भी हो सकता है, 5√2 हो सकता है +1, और यहाँ पर भी इस तरीके से हो सकता है 4 + 3√2, इस तरीके से भी हो सकता है। तो और ज़रूरी नहीं है 4 + 3 हो तो 4 + 5√2 हो सकता है, तो नंबर कुछ भी चेंज होंगे। तो ये सारे के सारे इतने सारे एक्सप्रेशन, एक का मतलब ये नहीं कि एक ही क्वेश्चन हो, बहुत सारे एक्सप्रेशन भी आप प्रूव कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप √2 को कवर कर रहे हैं तो देखिए √3 में भी आ सकता है, या 3 की जगह या 3√3 + 1 हो सकता है, 2√3 + 1 हो सकता है, 3√3 + 4 हो सकता है, 5√3 + 1 हो सकता है, और क्या एक्सप्रेशन दे सकते हैं, ये देखिए 1 प्लस लेट्स से 1 + 3√3, ये भी हो सकता है 1 इधर आ जाए, और ऐसा हो सकता है 5 + 4√3, 2 + 3√3, 4 + 2√3। तो इतने सारे एक्सप्रेशन हो सकते हैं, इवन √5 के लिए भी बन सकते हैं। √5 के लिए अगर आप देखें, जैसे 2√5 + 1, 3√5 + 2, 4 + 3√5, 5 + 2√5। तो ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशंस बन सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब एक क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो इतने सारे एक्सप्रेशन भी अगर आते हैं तो ऐसा कंफ्यूज मत होना कि अलग है, वही एक्सप्रेशन है। कहने का मतलब ये इक्वेशंस आपका जो है ये वही सॉल्व तो वैसे ही होगा, बस नंबर थोड़ी बहुत चेंज कर देंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। तो अब आपको इतने सारे प्रैक्टिस नहीं करने, कोई भी 1-2 आप प्रैक्टिस करके देख लेना प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। इनमें से जैसे एक √2 का हो गया तो √3 का एक कर लेना कोई भी, जैसे आपको एग्ज़ाम में शायद आपको ऐसे देखने को मिल सकते हैं एक्सप्रेशन, ऐसे देखने को मिल सकते हैं, इनको आप ट्राई कर लेना, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर टिक किए। और √2 में भी आपको ऐसा मिल सकता है और ऐसे भी मिल सकते हैं। तो 4-5 क्वेश्चन तो देखो एक में से ही बन गए। ओके, तो ये इस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, ये वाला क्वेश्चन, तो ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशन इनमें बन सकते हैं। तो मैं सिर्फ √2 को टारगेट कर रहा हूँ, तो इससे √3 और √5 वो भी हो जाएंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब ऐसे ही माइनस वाला जो है, ये वाला आपकी प्रैक्टिस के लिए होगा, इसको आप प्रैक्टिस में करना। अब हम सीधा जो अगला है हम इसको स्टार्ट करेंगे। देखिए ये 10th में यहाँ पर ये दोबारा से कोई नहीं, मिसप्रिंट हो गया, कोई नहीं, ये तो हो गया। सिर्फ अब हमें ये नेगेटिव वाले डिस्कस करने, इसको हम देखेंगे कैसे करेंगे, ठीक है। बाकी ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, और इसमें आपको पता है बहुत सारे प्रैक्टिस में अगर ये माइनस है तो यहाँ पर भी बहुत सारे एक्सप्रेशन है। देखो 3√2 है तो यहाँ पर 3√5 -4 हो सकता है, या 3√2 -1 की जगह 5 हो सकता है। तो ये एक्सप्रेशन सब कुछ वही रहेगा, आपने सॉल्व करने का तरीका आपको पता चल ही चुका है, ठीक है। सिर्फ इक्वेशन आपको देखनी है, तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए करना। बस हम इन 2 को और देख लेते हैं, ठीक है। तो चाहे तो आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हो, 7th को भी इसको प्रैक्टिस करना, और इनमें से भी कुछ एक्सप्रेशन जो अभी हमने यहाँ पर देखे इनमें से भी कुछ एक्सप्रेशन को आप प्रैक्टिस करना, क्योंकि देखिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी ये फॉर्मेटिंग आपको प्रैक्टिस में आएगी, नहीं तो ये फिर रटने वाला हो जाएगा। एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, फिर रटने वाला नहीं होगा, फिर आपका स्टेप समझ में आएंगे करना क्या है। तो इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए बस, और प्रैक्टिस के लिए हमें चाहिए प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम्स ये रही आपके सामने, ठीक है। तो इनको प्रैक्टिस करना, और एक ये वाला क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस खुद से करना, इसे ट्राई करना। और काफ़ी इसमें देखिए √2 की जगह √3 भी हो सकता है यहाँ पर इस तरीके से। तो देखिए ये √2 का क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, इस तरीके से बोर्ड में क्वेश्चन आता है। गिवन दैट, ये आपके टेस्ट में, गिवन दैट √2 इज इरेशनल देन प्रूव दैट 4 + 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। तो इनको प्रैक्टिस करना। बाकी मैं बुक के भी क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, तो ये सिर्फ अभी पहले इनको कवर कर लेते हैं। ओके, तो इनको आप प्रैक्टिस करना। तो चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन, ये 8 और 9th, यहाँ पर देखिए ये भी नंबरिंग गलत है, 8 के बाद ये 10, ये क्या है 11th, ये 9th होगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं इन दोनों को, और उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इसके बाद अब अगली प्रॉब्लम ट्राई करते हैं, दैट इज़ 3 - √2। तो 3 - √2 को हम प्रूव करते हैं कि एक रैशनल नंबर है। यहाँ पर क्या है, नेगेटिव में है, देखिए। तो 3 - √2 को हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है, और ये गिवन रहेगा हमें कि जो √2 है इस इरेशनल नंबर। ओके, तो स्टार्ट तो तरीका तो वही रहेगा, लेट इफ पॉसिबल सपोज 3 - √2 इज अ रैशनल नंबर। ओके, तो इसको अब फिर उसके बाद इक्वेशन तक मैं सॉल्व करूँगा। इसका मतलब ये है 3 - √2। अब देखिए इसको दो तरीके से आप कर सकते हैं, मैं यहाँ पर दोनों तरीके दिखाता हूँ। 3 - √2 को आप लिख सकते हो a/b, वेयर a and b आर इंटीजर्स। तो अब इसके बाद देखिए यहाँ पर दो तरीके से हम 3 -
√2 इज इक्वल टू a/b मैं दोबारा लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं दो तरीके से आपको करके दिखाता हूँ, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए 3 माइनस √2 इज इक्वल टू a/b। पहला क्या है कि आप क्या करो, जैसे हम करते हैं कि जो भी ऐड हो रहा है, देखिए +3 है तो इसको इधर ले जाएंगे, तो ये -√2, ये a/b, तो ये +3 है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो एलसीएम लेके, तो ये तो b आएगा। 1 को a से इंटू करेंगे a, b को 3 से, माइनस तो माइनस आएगा, b को 3 से 3b -√2 इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन में b। अब यहाँ नेगेटिव को हटाना है, तो नेगेटिव को हटाने का तरीका क्या है, दोनों साइड -1 से इंटू कर दो तो देखो इससे -1 इंटू होगा तो ये √2 प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 1 से इंटू करेंगे तो √2 ही आएगा। यहाँ पर जब -1 से इसको इंटू करेंगे तो बाइनोमियल है, बी केयरफुल, तो ये क्या होगा, a जो है ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का 3b ये प्लस का हो जाएगा तो मैं डायरेक्ट लिखूँगा इसको। डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, देखिए ये आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हम क्या करेंगे साइन चेंज कर देंगे। देखिए -√2 है ना, तो यहाँ पर +√2, a प्लस का है तो ये माइनस का लिख देंगे, ये माइनस का है तो प्लस का, बस। और न्यूमरेटर में ही करेंगे, डिनोमिनेटर में नहीं। तो देखिए आप इससे पहले भी आप जाके वीडियो को पीछे करके देखेंगे तो यही मिलेगा। ओके, डायरेक्ट करना है, वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हमें √2 प्लस में चाहिए हो जाएगा, और ये -a प्लस 3b अपॉन में b। अब उसके बाद यहाँ पर स्टेटमेंट जो आपको देनी है कि अब आपको ये काम मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये जो है ये क्या है, एक रैशनल नंबर आप बता देंगे यहाँ पर कि क्लियरली -a प्लस 3b इज़ अ रैशनल नंबर। क्यों, क्योंकि एज a एंड b आर इंटीजर। अगर ये रैशनल नंबर है -a प्लस 3b, तो इसका मतलब √2 भी क्या है, √2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। और अगर ये रैशनल नंबर है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये तो एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, क्योंकि हमें ऑलरेडी गिवन है कि √2 एक इरेशनल है और हमने प्रूव किया रैशनल है। तो आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो चलो एक ही स्टेटमेंट रखते हैं, स्टेटमेंट बहुत होती है, बहुत तरीके से दे सकते हैं। देखो, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। और अगर ये रैशनल है तो इसका मतलब जो हमारी एजम्पशन थी, हमने एज्यूम किया था दैट आवर एजम्पशन, वो क्या हो गई, गलत हो गई है। एजम्पशन वाज रॉन्ग। हमने क्या एज्यूम किया था कि ये 3 माइनस √2 क्या था, एक ये रहा, सॉरी हमारा एजम्पशन ये रहा कि 3 माइनस √2 क्या है, रैशनल नंबर, लेकिन वो एजम्पशन गलत है। तो हैंस 3 माइनस √2 जो ये 3 माइनस √2 है, ये क्या है, इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये देखिए ये स्टेटमेंट तो समय फिक्स ही रहेगी, और पहली वाली बस आपको जो चेंज दिखेगा इक्वेशन में। तो देखिए एक तो इस तरीके से आप माइनस को यहाँ से प्लस कर सकते हैं। दूसरा तरीका यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर आप क्या करिए, पहले ही इसको प्लस बना दीजिए। आप क्या करिए, सबका साइन पहले ही चेंज कर दो। कैसे चेंज करना है, सबके उल्टे साइन कर दो। माइनस, ये +3 है तो इसको माइनस, ये माइनस है तो ये +3, और ये प्लस है तो ये माइनस। अब ये देखिए √2 माइनस a/b, ये -3 है, ये इधर आके क्या हो जाएगा, +3। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करो। यहाँ b 1 से -a को इंटू करेंगे, माइनस b इंटू 3 3b, तो यहाँ पर √2 कितना आया, -a प्लस 3b अपॉन b। तो आप चेक करिए, दोनों से देखो वही एक्सप्रेशन आ रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए दोनों एक्सप्रेशन एक ही आए। तो डिपेंड करता है, आप पहले या तो पहले माइनस को यहाँ पर पहले एडजस्ट कर लो या बाद में एडजस्ट करो, दोनों से एक ही आएगा, बस आपको ये प्रूव कर देना है। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो अब ये क्वेश्चन, अब देखिए फिर से इसमें बहुत सारे एक्सप्रेशन है, उनको भी आपको, उनके लिए भी प्रिपेयर रहना है। अब ज़रूरी नहीं है 3 माइनस √2 ही हो, यहाँ 1 माइनस √2 भी हो सकता है, 4 माइनस √2 भी हो सकता है, 5 माइनस √2 भी हो सकता है। फिर ज़रूरी नहीं है √2 हो, यहाँ पर 3 माइनस √3 भी हो सकता है, 2 माइनस √3 भी हो सकता है, 4 माइनस √3 भी हो सकता है, 5 माइनस √3 भी हो सकता है। ऐसे ही √5 के लिए भी हो सकता है, 3 माइनस √5, 2 माइनस √5, 1 माइनस √5, 4 माइनस √5। तो इतने सारे एक्सप्रेशंस आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वहाँ ऑलरेडी आपको गिवन होगा, अगर √3 होगा तो वहाँ √3 एक रैशनल नंबर गिवन होगा, और √5 होगा तो √5 इरेशनल नंबर ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा, जैसे इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया था आपको क्वेश्चन ये वाला
ओके, तो ये क्वेश्चन भी हो गए, इनको आप प्रैक्टिस करिए। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है, बस यहाँ पर रूट के साथ एक एक्स्ट्रा मल्टीपल भी आ रहा है, वो भी हमें देखना है, 4 माइनस 3 रूट 2। तो उसको भी हम देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को थोड़ा हटाते हैं, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए तो क्वेश्चन क्या है अगला, ये 4 माइनस 3 रूट 2, ये क्वेश्चन हमारे पास, ये सॉरी ये 8 के बाद 9 थे, वो 11 गलती से लिख लिया, 4 माइनस 3 रूट 2। तो स्टार्ट तो वही करोगे, लेट इफ पॉसिबल हो कर लेना। तो ये हमने मान लिया कि ये क्या है, इज अ रैशनल। देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये क्या एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 3 रूट 2 a बाई बी, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। अब आपके पास दोनों ऑप्शन है, देखिए नेगेटिव है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 4 जो है प्लस का, इसको उधर ले जाओ, तो माइनस, अब डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं। तो a बाई बी, तो ये प्लस का 4 इधर आके माइनस, तो यहाँ पहले सॉल्व कर लो। ये एलसीएम आएगा b, 1 से a को इंटू करेंगे a, b को 4 से माइनस 4b माइनस 3 रूट 2 इज इक्वल टू a माइनस 4b अपॉन में b। अब देखिए क्या करना है, यहाँ स्टेप थोड़े मैं बढ़ा रहा हूँ, कोई बात नहीं, चलो एक ही बार में भी करके खाता हूँ। पहले इस माइनस से फ्री होते हैं, माइनस को आप फ्री कर दो। माइनस को कैसे फ्री करोगे, सबके साइन बदल दो। तो ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस, ये प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस अपॉन में b। अब उसके बाद देखिए 3 नहीं रहना चाहिए, इस 3 को हम क्या करेंगे, यहाँ डिवाइड हो जाएगा। जैसे भी आप इक्वेशन सॉल्व करते हो दोनों साइड यहाँ पर डिवाइड कर दोगे, 3 से 3 कैंसिल होगा। तो ये रूट 2 विच इज़ इक्वल टू माइनस a प्लस 4b अपॉन में 3b। अब ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। अब आप इसके बाद जानते हैं क्या करना है, देखिए अब स्टेटमेंट दे दोगे, ये जो है ये क्या है, एक रैशनल नंबर। क्यों, क्योंकि एज a एंड b आर इंटीजर्स। तो अगर ये रैशनल, तो फिर उसके बाद इसको भी आप क्या बोल दोगे, रैशनल, इस स्टेटमेंट से। ठीक है, मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, ये स्टेटमेंट इज ऑल्सो रैशनल। तो ये कहाँ से आएगा, बाई इक्वेशन 1। फिर ये कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी क्योंकि रूट 2 एक इरेशनल है। ठीक है, वो सारा स्टेटमेंट आप दे देना, क्योंकि रूट 2 तो हमें इरेशनल है, तो यानी कि हमारी एजम्पशन रॉन्ग है। तो यानी कि ये जो हमने एजम्पशन में एज्यूम किया था कि ये रैशनल नंबर है, तो रैशनल ये इरेशनल नंबर है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। मैं प्रॉपर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर एक एक क्वेश्चन को करने लगूंगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको पता है बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो जाएगी और बहुत प्रॉब्लम होगी आपको भी समझने में। तो कुछ तो मैं शॉर्टकट करना पड़ेगा, क्योंकि रिपीट हो रही है बार बार यही चीज़ें। देखो स्टेटमेंट में ये जो है स्टेटमेंट बार बार रिपीट हो रही है, तो आपको देनी है। ओके, तो ये स्टेटमेंट मैं यहाँ नहीं दे रहा हूँ चाहे तो मैं स्टेटमेंट को यहाँ पर कॉपी करके भी ऐसे दे सकता हूँ आपको। देखिए, तो यहाँ पर बस आपको क्या देना है, ये जो एक्सप्रेशन है, देखिए ये जो एक्सप्रेशन है, ये माइनस a प्लस 4b अपॉन 3b, बस इसकी जगह ये लिखना है, इज अ रैशनल नंबर वेयर a एंड b आर इंटीजर। फिर रूट 2 इज ऑल्सो, तो यहाँ पर इक्वल टू रूट 2 इज ऑल्सो रैशनल नंबर बाई 1। दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 2 इज रैशनल, और एजम्पशन वाज रॉन्ग। ये सारा देखो, बस इसकी जगह अब हम ये नहीं लिखेंगे, हम किसको प्रूव कर रहे थे, 4 माइनस 3 रूट 2 को। तो ये हो गया। बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा स्टार्ट कैसे किया है, तो हमें थोड़ा जूम करना पड़ेगा थोड़ा। अगर प्रॉपर देखो क्वेश्चन हो ही गया, बस यहाँ पर लिखना पड़ेगा लेट इफ पॉसिबल, थोड़ी सी और स्टेटमेंट आप दे दीजिए, बस लेट इफ पॉसिबल सपोज 4 माइनस रूट 3 इज ए रैशनल नंबर। देखो अब तो ये पूरा क्वेश्चन ही हो गया। तो 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आएगा तो इतना आपको फॉर्मेटिंग में देना है। स्टेप 1 स्टेप 2 वही है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद देखिए, ये अगर आपने कर लिया तो अब आपको पता है, तो इसमें और भी ज़रूरी नहीं यही एक्सप्रेशन होंगे। 4 माइनस देखिए 4 माइनस 3 रूट 2 है तो इसका मतलब अगर आपको नेक्स्ट टाइम 1 माइनस 3 रूट 2 आ जाए, 5 माइनस 2 रूट 2 आ जाए, ओके, और ये भी आ सकता है 4 माइनस 5 रूट 2 आ जाए, 5 माइनस 3 रूट 2 आ जाए। तो ऐसे कितने सारे एक्सप्रेशन रूट 2 पे आप कर सकते हो। यही आप अगर मान लीजिए 4 माइनस 3 रूट 3 भी हो सकता है, 4 की जगह 5 माइनस 2 रूट 3 हो सकता है, 1 माइनस 3 रूट 3 भी हो सकता है, और 4 माइनस 5 रूट 3। तो ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशन हो सकते हैं रूट 3 के लिए भी हो सकते हैं, इवन रूट 5 के लिए भी हो सकते हैं। जैसे यह 4 माइनस 5 रूट 5,
और 3 माइनस 2√5, 4 माइनस 2√5 एंड सो ऑन। तो इतने सारे एक्सप्रेशन है, तो इनके लिए आप प्रैक्टिस करिए। लेकिन आप देख रहे हैं इन सब में क्या है, नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव को कैसे डील करना है मैंने आपको यह बता दिया है। दो तरीके बताएं, एक तरीका है दूसरे में आप पहले भी माइनस कर सकते हो, दोनों से एक ही एक्सप्रेशन आएगा। ओके, तो इतने सारे एक्सप्रेशंस हैं प्रैक्टिस करने के लिए, आप इनको प्रैक्टिस कर लेना। नहीं तो एक दो तो करना, बाकी मैं आपको बुक के भी क्वेश्चन दिखाऊंगा, डोंट वरी कैसे आएंगे, लेकिन उन सबको मैं प्रूफ नहीं करूँगा, आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ कि आपको अगर आप ये कर लेते हो तो उसके बेसिस पे ये भी आपको आने चाहिए। ठीक है, तो ये भी सेम वही लॉजिक रहेगा, थोड़ा बहुत अलजेब्रा प्लस माइनस होगा वो आपको समझना, वो करना है। ठीक है, और बाकी फॉर्मेटिंग मैंने आपको बता ही दी है। तो ये क्वेश्चन भी हो जाते हैं। अब इसके बाद देखिए, ये वाला क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बस अभी 2 क्वेश्चन और देखते हैं, इसके बाद फिर अगले क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए, तो जब तक आप उनको प्रैक्टिस कर लो, एक तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो और फिर उसके बाद इनमें से भी एक एक एक्सप्रेशन जैसे अगर आपको प्रैक्टिस करना है, तो प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपको फॉर्मेट जो है पता चल जाएगा क्वेश्चन का। तो आप एक काम करिए, इसको ट्राई कर लो, अगर √2 में एक और करना है, √3 में आप इसको ट्राई करो, और √5 में आप इसको ट्राई कर लो। ठीक है, 3 और हो जाएंगे, तो आप इससे फॉर्मेटिंग आपको समझ में आ जाएगी। बाकी क्वेश्चन हम बुक के और देख लेंगे। ठीक है, तो इनको ट्राई करिए। अब इसके बाद चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को ट्राई करते हैं। देखिए, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए, स्टेटमेंट तो आप दे देंगे, स्टार्ट करेंगे। पहले हमें प्रूफ करना है कि इरेशनल है, और गिवन है कि √2 एक, आपको गिवन होगा कि √2 एक इरेशनल नंबर है। तो लेट इफ पॉसिबल, सपोज वो आप मेंशन कर लेंगे कि जो ये 3 प्लस √2/5 इज़ अ रैशनल नंबर। अब उसके बाद अगर ये रैशनल है, इसका मतलब ये हुआ, दिस मीन्स 3 प्लस √2/5 इज इक्वल टू a/b। बस यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंज आप देख रहे हो, यहाँ पर ये फ्रैक्शन में आपको मतलब डिनोमिनेटर में दिख रहा है, डिनोमिनेटर में 5 भी दिख रहा है, बस और कुछ नहीं है। फेयर a एंड b आर इंटीजर्स। तो आपको इसमें कुछ करना नहीं, 5 को पहले उधर ले जाइए। तो 5 को इधर ले जाएंगे तो क्या 5a हो जाएगा। फिर अगला स्टेप जानते हैं क्या करना है, 3 को हम उधर शिफ्ट कर देंगे, 5a/b, तो 3 इधर आके माइनस हो जाएगा। और फिर एलसीएम ले लीजिए, ये b आएगा, 1 को 5a से इंटू ये 5a, और b को 3 से 3b। तो यहाँ पर √2 इज इक्वल टू 5a माइनस 3b/b। अब आगे की स्टोरी आप जानते हैं, क्या स्टेटमेंट हमें लिखनी है। तो ये स्टेटमेंट देखिए, यही रही यहाँ ऑलरेडी है, मैंने यहाँ पर कॉपी कर रखा था। तो देखो, इसी को ही लिखना है, बार बार लिखने से वही वीडियो की लेंथ बढ़ेगी और कुछ नहीं है। तो इसको मैं हटा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर अब हमें क्या करना है, आपको ये पता है। नेक्स्ट आप इसको लिखेंगे कि ये 5a माइनस 3b/b इज़ अ रैशनल नंबर एंड a एंड b आर इंटीजर। फिर उसके बाद √2 इज़ ऑल्सो अ, यानी ये जो रूट, अगर ये रैशनल है तो √2 भी एक रैशनल नंबर होगा। और ये क्या है, कॉन्ट्रडिक्ट है, ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इरेशनल, हमें गिवन है। और एजम्पशन वाज रॉन्ग, जो हमने एज्यूम किया था इसको एज्यूम किया था कि रैशनल, अगर रैशनल नहीं है तो यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है 3 प्लस √2/5 इज़ अ रैशनल नंबर। फिर से आप याद रखिए, ज़रूर नहीं है कि यही एक्सप्रेशन को आप प्रैक्टिस करके जाइए। देखिए, यहाँ पर है हमारे पास सॉरी 3 प्लस √2/5, तो इसकी जगह आप ऐसे भी हो सकता है, 4 प्लस √2/5 की जगह 3 हो सकता है। ये हो सकता है 3 प्लस √2/4 हो सकता है। ओके, माइनस भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। माइनस के लिए भी आपको समझ में आता है क्या करना है, जैसे 3 माइनस √2/4, 5 माइनस √2/3। तो माइनस में पहला काम तो यही है, इसको हटाना। बाकी का अगला स्टेप वही रहेगा, जो माइनस को हम कैसे हटाते थे वो आप देखना इसको। ठीक है, तो ऐसे एक्सप्रेशन भी मिल सकते हैं, याद रखना है। फिर ज़रूरी नहीं है √2 हो, तो अब आप समझिए √3 भी हो सकता है, जैसे 3/√3/4 हो सकता है। और 5 प्लस √3/2 हो सकता है। इवन √5 भी हो सकता है, 2 प्लस √5/3 हो सकता है। 3 प्लस √5/4 हो सकता है, प्लस की जगह माइनस हो सकता है। तो इतने सारे एक्सप्रेशन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ आपको और भी एक्सप्रेशन देखने को मिल सकते हैं, जैसे 3 प्लस √2 है, तो यहाँ 3 प्लस 4√2/5 ऐसे भी मिल सकता है। यहाँ पर 3 माइनस 4√2/5 ये एक्सप्रेशन भी हो सकता है। इवन ये भी हो सकता है 4 माइनस 3√5
अपॉन 2, और ये भी हो सकता है 3 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 5। तो इतने सारे एक्सप्रेशन आपको देखने को मिल सकता है। बोलोगे इतने सारे प्रैक्टिस करने, नहीं प्रैक्टिस नहीं करने, आपको प्रिपेयर रहना है। अगर आप पे टाइम है तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप इनको ट्राई कर लेना प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। आप इसको एक ट्राई कर लीजिए रूट 2 के लिए, और एक माइनस वाला आप देख लीजिए। दो तो ये रूट 2 के हो गए, और इसमें अगर आप देखें रूट 3 के लिए, तो रूट 3 के लिए इसको ट्राई कर लो। और ये वाला देखो एकदम न्यू है क्वेश्चन, तो इसमें बस एक ये ट्राई कर लो और एक ये वाला, बस ये दो क्वेश्चन अगर टाइम है। नहीं तो देखिए अगर, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में कहीं अगर ऐसे आ गए तो फिर थोड़ा कन्फ्यूजन सा रहता है। प्रैक्टिस करके जाओगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंट रहोगे, आराम से कर लोगे। बाकी स्टेप तो आपको समझ में आए गए हैं, दो ही स्टेप हैं सॉरी दो ही स्टेप हैं, वही स्टेप आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो इनको आपको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना है। तो ये भी क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद चलिए अगला एक और क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जब तक आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करिए। देखिए ये वाला थोड़ा अलग था, मैंने यहाँ पर एक नहीं, यहाँ पर आपको 4-5 क्वेश्चंस दे दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आप पे टाइम है तो करिए, तो कोई बात नहीं। देखिए ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आया हुआ है, ऐसा नहीं है, ओके। तो ये क्वेश्चन करिए, फिर इसके बाद चलिए लास्ट क्वेश्चन, जो लास्ट ही आई थिंक, नहीं इसके बाद और भी क्वेश्चन हैं, मतलब इसमें तो ये लास्ट ही है तो इसको ट्राई करेंगे। लेकिन याद रखना क्वेश्चन इस तरीके से आता है जब भी आपको दिया जाएगा ना, तो ये जैसे आप देख रहे हैं, और बाकी मैं आपको बुक के क्वेश्चन दिखा दूंगा वो कैसे आए वो देखना। लेकिन अब क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए, ये वाला भी क्वेश्चन हो गया। अब इसका चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए इसके बाद इस प्रॉब्लम को देखते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में आपको दिया कैसे क्वेश्चन होगा, इस तरीके से दिया होगा, प्रूव दैट √2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर sorry if √2 and √3 आर इरेशनल। मतलब ये आपको गिवन होगा कि √2 और √3 दोनों ही इरेशनल हैं, तो आपको ये प्रूव करना है कि दोनों का सम भी क्या होगा, इरेशनल। तो इसमें थोड़ा सा अलजेब्रा और कैलकुलेशन है, वो हमें देखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इसको हम देखिए दो तरीके से कर सकते हैं, कैसे देखिए। तो सबसे पहले सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले तो यही लेट इफ, जैसे हम स्टार्ट करते हैं अपनी फॉर्मेटिंग में, तो लेट इफ पॉसिबल सपोज √2 + √3, हम इसे मान लेते हैं कि ये क्या है, इज रैशनल, सॉरी इज अ रैशनल नंबर। और अगर ये रैशनल नंबर है, इसका मतलब हम इसको क्या, इसको हम लिख सकते हैं a/b फॉर्म में, ठीक है, एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर a and b आर इंटीजर्स। अब उसके बाद हमें यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो √2 है यहाँ पर किसी भी एक को एक तरफ रखना, √2 को मैं इधर रख रहा हूँ तो √3 को मैं इधर ले जा रहा हूँ, और ये माइनस √3। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, अगर मान लीजिए इक्वेशन है, आप √3 को एक तरफ रखिए और a/b माइनस √2 ऐसे भी कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आप चाहे तो इसको लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों का लॉजिक एक ही रहेगा, ठीक है। यहाँ थोड़ी सी अलजेब्रिकल आइडेंटिटी थोड़े सब यूज़ होगी। तो हमने बस क्या किया, √3 को इधर शिफ्ट किया। अब इस यहाँ पर दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड अगर हम स्क्वायरिंग करें, इट गिव्स यू व्हाट इट गिव्स, तो √2 इसका स्क्वायर, और यहाँ पर a/b माइनस √3 का होल स्क्वायर। देखिए √2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा ये टर्म a हो जाएगा और ये b, तो ये a - b का होल स्क्वायर इसमें अप्लाई करेंगे। तो पहले a का स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर कितना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b कितना है √3 का स्क्वायर, फिर -2a, a क्या है a/b और b क्या है √3। ये हमने a - b का होल स्क्वायर यहाँ पर अप्लाई किया है। विच इज़ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो मैंने ये बस आइडेंटिटी यहाँ पर अलजेब्रिकल आइडेंटिटी लगाई, तो यहाँ तो इस तरीके से ही रखना। अब देखिए ये a/b का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं पावर एंड एक्सपोनेंट के, इसमें पावर एंड एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ करके, इसमें लॉ एक लॉ होता है,
जिसमें ए बी अपॉन, अगर ए बी अपॉन होल रेस टू दी पावर एम है तो इसको हम लिख सकते हैं ए रेस टू दी पावर एम बी रेस टू दी पावर एम। तो इसे ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस रूट थ्री का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, माइनस अब यहाँ पर देखिए 2a रूट थ्री, तो पहले नंबर को आप आगे लिखिए, तो ये होगा 2 रूट थ्री, फिर अल्फ़ाबेट a अपॉन बी और यहाँ पर 2। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा टर्म्स को कैसे, ये तो हमने आइडेंटिटी लगाई और थोड़ा सिंप्लीफाई किया। अब यहाँ पर थोड़ा रीअरेंज करना, ये जो टर्म है रीअरेंज करने टर्म्स को, इसको आप क्या इधर शिफ्ट कर दो, कहाँ पर, नेगेटिव वाले को LHS में, और इस 2 को इधर शिफ्ट कर दो 3 के साथ। ठीक है, ये इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, देखिए तो ये माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 2 रूट थ्री अपॉन ए बी। देखिए ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर तो वहीं रहेगा, और ये प्लस 3, ये 2 है प्लस का, इधर आके माइनस हो जाएगा, इसको जो शिफ्ट कर रहे हैं। अब उसके बाद फिर इक्वल टू, यहाँ पर स्पेस है तो इसे यूज़ करते हुए अगर जगह है तो देखिए 3 + 2 कितना हो गया, +1। फिर उसके बाद यहाँ पर एलसीएम लीजिए, अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये बी स्क्वायर ही आएगा। फिर देखिए 1 को ए स्क्वायर से इंटू करो ए स्क्वायर, बी स्क्वायर को 1 से इंटू करो बी स्क्वायर। अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा, अब इसको आगे 2 रूट थ्री ए अपॉन बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, इतना आया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर रूट थ्री जो है, इस रूट थ्री को एक तरफ रखो, बाकी की ये जो टर्म है ए, 2 और बी, इनको आप LHS में शिफ्ट करो। तो देखिए यहाँ ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ बी यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो ये यहाँ के इंटू हो जाएगा और 2a यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इधर आके 2b स्क्वायर के साथ इंटू होगा। ओके, ये देखना आपको, ये इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर तो रूट थ्री तो इधर ही रहेगा, तो ये देखिए b इससे इंटू होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बाइनोमियल है तो उसको इस तरीके से लिखेंगे अपॉन में, और ये 2a, ये जो 2a यहाँ पर आके इंटू होगा किसके साथ, बी स्क्वायर के साथ, ये आया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर बी, एक बी और ये कैंसिल हो सकते हैं क्योंकि यहाँ कुछ इसके साथ ऐड नहीं हो रहा, तो ये दोनों, ये बी स्क्वायर है और एक बी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचा, देखिए रूट थ्री इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 2ab। तो ये फाइनल हमारा इक्वेशन बनता है, विच इज़ इक्वेशन नंबर 1, ये आया। अब इसके बाद आप देखिए a और b तो इंटीजर है, तो अगर a इंटीजर है तो इंटीजर का स्क्वायर ये भी इंटीजर, ये b भी इंटीजर, इसका स्क्वायर ये भी इंटीजर, फिर दोनों का सम अगर सम करोगे तो ये भी इंटीजर, यानी न्यूमरेटर में न्यूमरेटर में तो इंटीजर है, डिनोमिनेटर में देखिए 2 इंटीजर है, a भी इंटीजर है, b भी इंटीजर है, तो इंटीजर का प्रोडक्ट भी क्या होता है, इंटीजर। तो ये इंटीजर का रेशियो है, तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर। तो फिर वही स्टेटमेंट हम देंगे यहाँ पर क्लियरली, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab इज अ रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर क्यों है, एज a एंड b आर इंटीजर्स। अगर ये दोनों इंटीजर हैं इसका मतलब, अगर देखिए इंटीजर है तो ये अगर रैशनल नंबर है तो रूट थ्री भी इसका मतलब क्या हुआ, रूट थ्री इज ऑल्सो एन रैशनल नंबर, सॉरी ऑल्सो अ रैशनल नंबर। अब आप समझ गए, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है क्यों, ये कॉन्ट्रडिक्शन बिकॉज रूट थ्री हमें ऑलरेडी गिवन है कि वो रैशनल है। तो यहाँ पर लिख देंगे दिस contradicts the fact that रूट थ्री, जो रूट थ्री है इज इरेशनल। अगर ये इरेशनल हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने एज्यूम किया था, जो हमारी एजम्पशन है, दस आर एजम्पशन, जो हमारी एजम्पशन है वो क्या हो गई, वो गलत हो गई, वॉज रॉन्ग। ठीक है, जो हमने एज्यूम किया था कि रूट टू प्लस रूट थ्री इज अ रैशनल नंबर, ये गलत है। अगर ये गलत है इसका मतलब हमने ये प्रूव कर दिया, हैंस रूट टू प्लस रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर। ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है। तो याद रखना, ये क्वेश्चन में आप देख रहे हैं इसमें थोड़ा सा अलजेब्रा है, थोड़ा आपको यहाँ पर ये जो स्टेप है यहाँ थोड़ा सा आपको देखना है, इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। बाकी तो स्टेटमेंट तो देखो आपको ये तो फिक्स है, तो हम लास्ट प्रॉब्लम से देखते आए, तो बस आपको यहाँ थोड़ा सा संभलना है। ओके, और प्रैक्टिस के लिए अगर आप देखिए इसे भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ इसमें आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन अलग आएगा,
तो ये देखिए ये 3 हो जाएगा। फिर इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए क्या है a बाई बी और b क्या है √2। अब उसके बाद ये क्या होगा a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसमें इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर 2, ये माइनस 2 √2 a अपॉन बी। तो फिर से देखिए ये जो नेगेटिव वाली टर्म है इसको आप इधर ले जाइए, तो ये आ जाएगा 2 √2 अपॉन ए बी, और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 है, और देखिए 3 है तो ये इधर आके इस 3 को इधर शिफ्ट कर दो 2 की तरफ। a स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये कितना -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप एलसीएम लीजिए, तो इसमें एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये देखिए a स्क्वायर और बी स्क्वायर को इससे इंटू करेंगे माइनस बी स्क्वायर, तो ये 2 √2 a अपॉन बी, ये कितना आएगा a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन 20। तो देखिए यहाँ पर एक्सप्रेशन थोड़ा अलग आया है, इसके मुकाबले पहले यहाँ पर प्लस आ रहा था, यहाँ पर माइनस आ गया। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको ये कहीं सोचो कि आंसर गलत है, नहीं, हमें काम तो वही करना है। यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो b है ये b यहाँ पर इंटू हो जाएगा, बस इन टर्म्स को शिफ्ट करना है। 2a जो है समझ गए, √2 को एक तरफ रखना है, 2 और a को ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा और b इधर आके इंटू हो जाएगा। तो ये √2 इज इक्वल टू बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2a बी स्क्वायर। अब देखिए फिर से b से b कैंसिल, √2 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो अब देखिए यहाँ पर एकदम अलग एक्सप्रेशन आए, इसको देखिए और इसको देखिए, इन दोनों के दोनों डिफरेंट हैं, लेकिन इसमें भी वही है। देखिए ये है, अगर आप इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर। वही स्टेटमेंट आप देंगे यहाँ पर कि ये एक रैशनल नंबर है बिकॉज a एंड b आर इंटीजर। फिर उसके बाद अगर ये रैशनल है तो इसका मतलब √2 भी क्या है, रैशनल। तो यहाँ √3 की जगह √2 लिख दोगे, फिर लिखोगे दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट, हमें गिवन है ऑलरेडी कि √2 क्या है, इरैशनल। यहाँ क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें गिवन है कि √2 कैसा है, इरैशनल नंबर, और अगर ये इरैशनल है तो इसका मतलब हमारी एजम्पशन क्या हो गई, गलत हो गई। ठीक है, हमने एज्यूम क्या किया था एज्यूम में कि हमने एज्यूम किया था कि √2 प्लस √3 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो अगर एजम्पशन रॉन्ग है तो इसका मतलब हमने जो मानता हो रॉन्ग है, तो इसका मतलब ये पक्का रैशनल नहीं होगा, तो ये रैशनल नंबर ही होगा। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप देखिए, बस ये आपका अलजेब्रा पे डिपेंड करता है और एक्सप्रेशन दोनों में थोड़े बहुत चेंज आ रहे हैं, बस यहाँ प्लस यहाँ माइनस। तो इस तरीके से देखिए क्वेश्चंस को आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आपको ऐसे √3 प्लस √5 भी दे सकते हैं, इसको प्रूफ करो, या √2 प्लस √5 ये भी दे सकते हैं। इवन आपको ये भी दे सकते हैं √3 माइनस √2 भी दे सकते हैं, और √5 माइनस √3। तो तरीका इसमें यही रहेगा। बस माइनस में थोड़ा सा ध्यान रखना है। माइनस में जैसे मान लीजिए √3 माइनस √2 है, ये इज इक्वल टू ए बी, तो आप जो नेगेटिव वाला है ना उसी को इधर शिफ्ट करिए। ओके, नहीं तो प्लस वाले को करेंगे तो फिर माइनस में उलझ जाएंगे। तो बस बाकी तो फिर तरीका सब कुछ मतलब मेथड तो वही रहेगा। फिर स्क्वायरिंग करोगे, ओके, स्क्वायरिंग करोगे, फिर आइडेंटिटी लगाओगे, वो सारा मेथड तो यही होगा, जैसा ये प्रोसेस आप देख रहे हो ना, सेम यही होगा, यही आने वाला है। तो बस माइनस में थोड़ा सा ये चेंज, ये थोड़ा सा आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हो जाते हैं। ठीक है, तो इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो अगर एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है। बाकी अगर आपको बुक के क्वेश्चन दिखेंगे उनको भी हम देखेंगे। ठीक है, बुक का ही क्वेश्चन है, बाकी कुछ नए अगर दिखते हैं ऐसे तो ऐसे ही दिखेंगे, इनको आप ट्राई कर लेना। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हो गया, इसको प्रैक्टिस करना। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, बस इसमें आपको देखा एल्जेब्रिकल पोर्शन था वो थोड़ा सा, ये आपने देखा। ओके, तो ये होने के बाद चलिए अब इसके बाद एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स में तो नहीं मुझे लगता 2 मार्क्स प्रॉब्लम होगा, ये ज़्यादातर 3 मार्क्स में आपको दे सकते हैं। ओके, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ये प्रैक्टिस के लिए आप करना इसको। अब इसके बाद देखिए ये वाले क्वेश्चन हैं जो 4 मार्क्स की वेटेज लेते हैं। इसमें देखिए क्या है, पहले आपको प्रूव करना है √3 इज़ एन इरेशनल नंबर, हेंस शो दैट 7 + 2 √3 इज़ ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर आपको 2 मार्क्स वाला भी करना है और प्लस इसका प्रूफ भी देना पड़ेगा। तो ऐसे ही देखिए ये वाला क्वेश्चन भी है, प्रूफ दैट √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके 4 मार्क्स के आएंगे। तो पहले आपको √3 को इंडिविजुअली पहले अलग से प्रूफ करना होगा। ये मैं ऑलरेडी प्रूफ कर चुका हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं पूरा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, फटाफट इसे करते हैं। अगर आपको स्टेप याद है तो देखिए, लेकिन बाकी स्टार्ट कैसे करना है देखिए। तो सबसे पहले देखिए लेट इफ पॉसिबल सपोज, पहले हम मान लेंगे क्या कि जो √3 है, पहले हम प्रूफ करेंगे कि √3 एक इरेशनल नंबर है। तो लेट इफ पॉसिबल सपोज √3 इज़ अ
रैशनल नंबर। फिर इसके मतलब अगर ये √3 रैशनल है तो ये √3 को हम लिख सकते हैं a/b वेयर a एंड b आर को प्राइम। अगर a और b को प्राइम है इसका मतलब क्या है कि a एंड b, दिस मीन्स दैट a एंड b हैव नो, यहाँ पर हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो इसको हम ले लेंगे स्टार स्टेटमेंट। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर अब देखिए इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। इक्वेशन 1 है तो यहाँ से इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1, तो देखिए √3 इज इक्वल टू a/b। तो इसको हम स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो अब लिखे भी नहीं तो चलेगा, लेकिन दोनों साइड स्क्वायरिंग इस तरीके से करी क्योंकि वैसे ही ऑलरेडी इसमें बहुत कुछ है लिखने के लिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या आएगा, √3 के स्क्वायर को हम 3 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा a² / b²। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए b² को 3 से इंटू करो तो ये 3b² इज इक्वल टू a²। इसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए 3b² को इधर लिख देते हैं और इसको इस तरफ, तो यहाँ पर ये a² इज इक्वल टू 3b²। अब आपको याद होगा कि इक्वेशन से हम स्टेटमेंट बनाते थे, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो ये 3 डिवाइड्स a², मतलब ये डिविडेंट होता है, और ये दोनों, इसमें दोनों को अगर हम इस तरीके से लिखें तो डिवाइज़र, क्वोशंट और रिमाइंडर यहाँ 0 है। अगर आपने देखा होगा ऑब्जर्वेशन में, से पहली वीडियो मैंने डिस्कस किया था, ठीक है, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अगर आपने याद किया होगा, अगर प्रैक्टिस की तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 3 जो है 3 डिवाइड्स a²। इसका मतलब ये है कि 3 इज़ अ इसका मतलब है इसको हम ये भी लिख सकते हैं 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ a²। अगर 3 डिवाइड्स अगर 3 a को डिवाइड करता है, यानी कि जो भी नंबर किसी को डिवाइड करेगा तो वो उसका पक्का फैक्टर तो होगा ही होगा। तो अगर कोई नंबर अगर 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ a², आपको पता है प्राइम है, तो यानी कि 3 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ a। अगर आपको ऐसा याद कुछ आ रहा होगा, ये सब हमने किया है। और ये इक्वेशन हमारी कौन सी हो जाती है, सेकेंड, और इसको हम इक्वेशन, ये स्टेटमेंट ले लेते हैं, इसको थर्ड स्टेटमेंट। यहाँ तक अगर याद होगा ये सारा, अगर प्रैक्टिस किया होगा आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं तो अगर आप स्किप करके देख लें तो फिर नहीं समझ में आएगा। इससे बेटर आप पहले वीडियो देख लीजिए, ठीक है, वहाँ पर मैंने इससे पहली वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया है कैसे आता है। अब इसके बाद यहाँ पर फिर फैक्टर से ही हम यहाँ से देखिए ये इक्वेशन है, अगर याद होगा आपको, ये इक्वेशन है और यहाँ पर ये क्या है, स्टेटमेंट। तो इक्वेशन से स्टेटमेंट पे आते हैं कैसे, ये मैंने आपको बताया था। अब हम स्टेटमेंट से इक्वेशन पे आएंगे। यहाँ पर फिर से कंटिन्यू करेंगे, एज 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ a। अगर 3 a का फैक्टर, इसका मतलब क्या है, 3 डिवाइड्स a, 3 a को डिवाइड करेगा, ओके, इसका मतलब है 3 डिवाइड्स a। ये वर्टिकल लाइन क्या है, डिवाइड्स का सिंबल है। अगर 3 डिवाइड्स a है तो इसका मतलब ये डिविडेंड है, तो हम इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 3c, क्योंकि ये क्या है, कोशंट, और सॉरी ये डिवाइज़र, 3 इज डिवाइज़र और ये कोशंट। फॉर सम इंटीजर, कोई भी c हमारा इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर c, ओके। तो ये क्या, फिर से अगर आपको याद होगा, देखिए अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा, बीच में स्किप करें तो शायद ही समझ में आए। फिर से देखिए ये क्या है, स्टेटमेंट, और ये क्या है, इक्वेशन। यहाँ पर आप देखिए ये एक इक्वेशन है। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट 3 इज़ अ फैक्टर, ये a इज इक्वल टू 3c आया, तो हम इस a इक्वल टू 3c को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इस इक्वेशन 2 में। तो यहाँ ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 3c इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, तो इक्वेशन सेकेंड में रखेंगे तो देखिए a कितना है, 3c है, तो इसकी जगह लिख देंगे a, जहाँ यह a² है, देखिए a² है तो यहाँ पर हो जाएगा 3c² a की जगह, और 3b², तो ये ऐसे ही रहेगा, सिर्फ a की जगह हमने 3c लिखा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ स्पेस है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो कितना 9c² विच इज़ इक्वल टू 3b²। अब दोनों साइड देखिए 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 3 से कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो कितना आएगा, 3c² इज इक्वल टू b², 3c² इज इक्वल टू b²। फिर से अब यहाँ पर, और अब अगला जो इक्वेशन हम लिखेंगे, यहाँ पर देखिए इसको आप इधर लिखिए और इसको इधर लिखिए, तो b² इज इक्वल टू 3c²। तो इस इक्वेशन को अगर आप देखें, ये इक्वेशन इसके जैसा ही है कुछ, इक्वेशन सेकंड के जैसा। अब यहाँ पर हम फिर से ये इक्वेशन से स्टेटमेंट पे आएंगे, सेम यही 3 डिवाइड्स, देखिए a²,
तो यहाँ पर 3 डिवाइड्स सेम यही 4 मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, देखिए 3 डिवाइड्स बी स्क्वायर, फिर उसके बाद 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ, यहाँ से हम आगे लिख सकते हैं, यहाँ स्पेस है तो 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर। अगर 3 बी स्क्वायर का फैक्टर है, अगर 3 प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर है तो इसका मतलब 3 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ, एक मिनट यहाँ लिख लेते हैं नीचे 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ बी। तो देखिए सेम यही इक्वेशन से स्टेटमेंट, इक्वेशन से स्टेटमेंट। ओके, 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ बी, क्योंकि अगर ये प्राइम नंबर होता है तो तब बी स्क्वायर का फैक्टर है तो बी का भी होगा। ठीक है, कंपोजिट में मैंने आपको बताया था अगर कंपोजिट नंबर होगा तो उसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन प्राइम में तो हमेशा ही होगा। अब इसको आप ले लीजिए फोर्थ स्टेटमेंट, देखिए ये थर्ड और ये फोर्थ, ऐसा करने से क्या होगा, अब जरा देखिए थर्ड और फोर्थ को अगर आप देखें अच्छे से, थर्ड को देखिए और फोर्थ को, थर्ड स्टेटमेंट से हमें क्या पता चलता है, 3 एक ए का फैक्टर है, और फोर्थ से 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ बी, यानी 3 ए और बी दोनों का फैक्टर हो गया, दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया। ओके, यहाँ से हम फ्रॉम थर्ड स्टेटमेंट, थर्ड एंड फोर्थ, हम क्या कह सकते हैं, 3 इज़ अ कॉमन फैक्टर, 3 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। अब इसको आप ले लो डबल स्टार। ठीक है, तो इसमें सिंगल स्टार कहाँ पर, अगर देखिए फर्स्ट स्टार एक जो 1 स्टार है, ये जो इस स्टेटमेंट को अगर आप देखें ये क्या होती है, ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ये स्टार क्या बताता है कि ए और बी के पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और यहाँ पर अगर आप देखें ए 3 एक कॉमन फैक्टर ए बी का, तो इसका मतलब स्टार और ये डबल स्टार अगर आप देखें ये दोनों, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। तो अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टार एंड डबल स्टार कॉन्ट्रडिक्ट्स ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। तो अगर ये दोनों को एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, इसका मतलब जो हमारी एजम्पशन थी, दस आर एजम्पशन वॉज रॉन्ग, अगर ये गलत है तो इसका मतलब हेंस √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये हमने क्या है, √3 को प्रूफ कर दिया है इरेशनल नंबर। तो अभी सिर्फ यहाँ तक का क्वेश्चन हुआ है देखिए, अब इसके बाद आगे हमें इसको कंटिन्यू करना है। तो इसके लिए भी अब हमें वो जो 2 मार्क्स का अभी तक हमने ये देखिए इस पूरी क्लास में डिस्कस किया था ना, तो ये काम करना पड़ेगा। तो यहाँ स्पेस है तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। अब देखिए नाउ, अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए जो हमें प्रूफ करना है उसको लेंगे नाउ। अब यहाँ पर एक, सॉरी स्पेस मेरा यहाँ पर है अब यहाँ पर नाउ लेट, फिर अगेन हम यहाँ पर सपोज करेंगे 7 + 2 √3। देखिए यहाँ पर नाउ लेट इफ पॉसिबल सपोज 7 + 2 √3 इज अ रैशनल, ये आर है सॉरी, रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल है तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 7 + 2 √3 विच इज़ इक्वल टू, अब वहाँ पर a/b ले, कोई बात नहीं यहाँ भी आप ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा अगर आप a/b ले रहे हैं तो यहाँ बेटर है, वहाँ a/b ऑलरेडी ले चुके हो, तो इससे बेटर यहाँ कोई दूसरे आप अल्फ़ाबेट ले लीजिए। तो आप यहाँ पर XY ले लो, MN ले लो, PQ ले लो। ठीक है, MN ले लेते हैं फेयर MN and R इंटीजर्स, यहाँ पर को प्राइम नहीं लिखेंगे जैसा कि हम डिस्कस करते रहे। अब इसके बाद आपको पता है क्या, देखो 2 √3 को इधर ही रखते हैं, ये 7+ का है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा और फिर उसके बाद इसका एलसीएम लेके इसे थोड़ा सॉल्व सिंप्लीफाई करो, ये n, तो देखिए 1 से हमको इंटू करेंगे, फ्रैक्शन जैसे आप सॉल्व करते हैं, n को 7 से 7n तो ये आया 2 √3 इज इक्वल टू m - 7n अपॉन में n। अब उसके बाद देखिए √3 इधर ही रहेगा और इस 2 को इससे इंटू कर दो, m - 7n अपॉन में 2n। तो ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट आ गई। अब उसके बाद यहाँ पर क्लियरली m -
7n अपॉन में 2n इज अ रैशनल नंबर एज m एंड n ये दोनों क्या हैं, आर इंटीजर्स। अगर ये दोनों इंटीजर हैं, देखिए अगर ये रैशनल हो गया, सॉरी अगर ये रैशनल नंबर है तो √3 भी क्या होगा, दिस मीन्स √3 ऑल्सो ये भी क्या होगा, ये भी एक रैशनल नंबर होगा। सॉरी तो ये भी एक रैशनल नंबर होगा। और ये कहाँ से हमें पता चल रहा है, बाई 1 से, इक्वेशन 1 से आप देख सकते हैं। तो अगर ये रैशनल है, लेकिन ये क्या है, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई क्योंकि अभी अभी हमने प्रूव किया है कि √3 कैसा है, इरेशनल। हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल। अब उसके बाद हमारी जो एजम्पशन है there's our sorry thus our assumption was wrong। देखिए जो हमने एज्यूम किया था, क्या एज्यूम किया था, 7 + 2 √3 इज ए रैशनल नंबर, वो एजम्पशन रॉन्ग हो गई। हैंस 7 + 2 √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो देखिए ये क्वेश्चन कितना बड़ा है, इसमें काफ़ी लिखना भी है, तो बाकी ये तो सब आपको देखो प्रैक्टिस से ही आएगा। ये तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ यहाँ तक, और ये 2 मार्क्स का था, ये भी ऑलरेडी मैंने यहाँ पर आपको पहले ही इस क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कैसे करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेरे को रिकॉर्ड करने में, अगर आप देखेंगे तो इसी में मैंने 10-12 मिनट, 12 से 13 मिनट मुझे रिकॉर्डिंग में लगाए। लेकिन डोंट वरी, वो मैंने एक्सप्लेन भी किया आपको, नहीं तो मैं बिना एक्सप्लेन, आप शांति से एकदम करेंगे बिना एक्सप्लेन किए, मतलब अपने नोटबुक में जब आपको समझ में आएगा तो ज़्यादा ज़्यादा आप 6 से 7 या 8 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयर ही आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार आते हैं। अगर बोर्ड को लेंदी बनाना होता है तब आपको ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन अगर जो आएगा 4 मार्क्स का, वो सिर्फ इसी के बेस पे आएगा, या तो सिर्फ आपको ये प्रूफ करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। और अगर 2 मार्क्स का आएगा तो सिर्फ आपको ये दिया जाएगा। लेकिन अगर दोनों दे दिए तो फिर आपको पता है क्या करना है, पूरा प्रूफ करना पड़ेगा। जो भी हमने देखा था ये पूरा आपको ये यहाँ तक ये पूरा ये सोल्यूशन देना पड़ेगा, ओके। तो इसी तरीके से देखो एक और क्वेश्चन ये भी बोर्ड में, इसको प्रूफ करना, पहले √5 को रैशनल प्रूफ करना, हैंस शो दैट, और इसको हमने देखिए माइनस वाले ये सारे हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए रहेगा, ओके। तो ये क्वेश्चन हो जाते हैं। अब उसके बाद देखो मैं बोर्ड के क्वेश्चंस आपको दिखाता हूँ। तो जो बोर्ड के क्वेश्चंस हैं, देखिए अब हमने इसमें ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिए, कुछ नए भी नहीं, ऐसा कि आप नहीं कर पाओ। देखिए ये बुक के क्वेश्चन है तो बुक के क्वेश्चंस में हमने सारे ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिए हैं। लेकिन ये जो बोर्ड वाले क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, ये जितने भी, तो और देखिए एग्जाम्पलर, ये सब भी हमने √2 + √3 देखा, देखिए √5 + √3, इन सबको आप प्रैक्टिस करना। और बोर्ड में देखिए 2018 में क्वेश्चन आया, गिवन दैट √2 इज रैशनल, प्रूफ दैट 5 + 3 √2 इज एन रैशनल नंबर। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये 2 मार्क्स में होंगे, सिर्फ ये 2 मार्क्स की वेटेज लेंगे और ये सारे के सारे 2 मार्क्स वाले। लेकिन अगर आपको खाली ऐसे दिया जाता है, जैसे ये देखिए ये 4 मार्क्स का, तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और इस तरीके के क्वेश्चन अगर आते हैं सॉरी देखिए ये जैसे 12 भी हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर गिवन है, देखो गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, ये 2019 का है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप करना, ये 2 मार्क्स के ज़्यादा नहीं वेटेज लेंगे, 2 मार्क्स की वेटेज लेंगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, इनको आप प्रैक्टिस कर लेना। बाकी अगर 4 मार्क्स के आएंगे तो आपको या तो इसको खाली अकेले इंडिविजुअल दे देंगे, या तो दोनों भी दे सकते हैं वो लेंथी बनाने के लिए, ओके। तो ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस और स्पीड पे डिपेंड करेगा, तो उसी पे देखना आप कितना प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि नहीं तो फिर ये आपको पता है एक स्टेप स्किप हुआ तो भूल जाओगे, तो इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए, ओके। तो ये हो गई रैशनलिटी बेस्ड क्वेश्चन, इनको आप प्रैक्टिस करिए। अब इस चैप्टर में कुछ और नए प्रॉब्लम्स होंगे अगर MCQ बेस्ड, तो वो भी मैं इसमें आगे जो अगली वीडियो होगी, अगली क्लास, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास में बस अब हम इतनी ही प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको आइडिया हो गया होगा रैशनलिटी में हमें क्या क्या प्रूफ करना है। आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चंस का भी आइडिया हो गया होगा, और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे उनकी फॉर्मेटिंग करनी है, वो भी आपने देखा। हाँ वैसे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं आप देख रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस तो आपको थोड़ा करनी पड़ेगी। आपको ही पता है 1-2 क्वेश्चन से नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना इन प्रॉब्लम्स को, और इस क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में,
ओके देन, बाय।